तो अब तक हमने देखा था कि किम ड्रंक हालत में जंगकुक के पास आया, उसे बार बार कह रहा था कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। जंगकुक ने कहा कि मैं अब तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। लास्ट टाइम तुमने उस क्लब में जो देखा था ना, उस तरीके से हर बार कोई ना कोई मुझे चाहने वाला मिल ही जाता है। किम के हाथ में एक बहुत ही बड़ा एनवलप था। वो उसने दिखाया कि जंगकुक भाई, ये कंपनी के 30% शेयर है, मैं बाकी के भी आपको दे दूंगा। जितना भी आपको लॉस्ट हुआ है उसका मैं दुगना आपको वापस कर दूंगा। किम बहुत ही सैड फेस बनाते हुए उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि जंगकुक भाई प्लीज़ मुझे एक मौका दो। पर जंगकुक ने तो चिल्लाया कि खुद ही चले जाओ या फिर मैं ही तुम्हें इस विंडो से बाहर फेंक दूंगा। और वो सोचता है कि क्या उसने सच में ये सोच लिया कि मैं पैसों का भूखा हूँ। किम ने कहा कि जंगकुक भाई, क्या आप उसके घर पर ही रह रहे थे? क्या आप हमेशा यहीं पर रहने की प्लानिंग कर रहे हो? आप घर कब वापस आओगे? मैं आपका वापस आने का वेट कर रहा हूँ। ये सब कुछ बोलते हुए किम आगे बढ़ रहा था और जंगकुक पीछे हट रहा था। और उसने चिल्लाया कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरी मॉम तो मर चुकी है, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। किम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि तो फिर चलो हम दोनों मिलके एक घर बसाते हैं। जंगकुक भाई, अभी मैं एकदम ही मैस हो गया हूँ, लेकिन आप मुझ पर निर्भर रह सको, मैं वैसा बन जाऊँगा। आप मुझसे प्यार करते हो ना? इस बार मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। जंगकुक स्मिक करता है और सोचता है कि हर बार जब किम के साथ उसकी बहस होती थी तो वो दोनों आपस में ही बात करना बंद कर देते थे। तब जंगकुक हर बार इस दिन के बारे में ही फैंटेसाइज करता था। वो दिन जब किम कम्प्लीटली हारा हुआ फील करेगा और जंगकुक से प्यार की भीख मांगेगा। पर अब जबकि वो दिन आ गया है, तब जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है। हाँ, किम को दर्द में देखकर जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इस प्रोसीजर में खुद को भी खो देगा। किम के लिए जो उसके अंदर फीलिंग है, वो किम को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करता था, अब वो उसकी आदत बन चुका है। वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। चाहे कुछ भी हो, हर बार जब भी वो किम को देखता है तब उसे ये याद आ जाता है कि पहले वो कितना पैथेटिक और फूल होता था। वो मन में बोलता है कि मैं हम दोनों को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गया था, बिल्कुल ही एक इडियट की तरह। मैं तो ऐसे मेहनत कर रहा था जैसे कि हमारा भी कोई फ्यूचर होगा, लेकिन रियल में तो उसे मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं है। मैं पहले तो ऐसा नहीं था, इतना ज़्यादा डीप इफेक्शन टाइप का तो पहले मैं था ही नहीं। ये मुझ पर सूट नहीं करता। अब जंगकुक कुछ नहीं कर सकता, वो तो डीपली किम से प्यार करने लगा है। बस किम को देखते ही उसे टॉर्चर फील होने लगता है। उसने कहा कि किम, हमने काफ़ी वक्त पहले सब कुछ एंड कर दिया है, तुम्हारे पास तो आगे ब्राइट फ्यूचर पड़ा है, तो फिर तुम अभी भी मेरे जैसे बेशरम के साथ क्यों जुड़े रहना चाहते हो? और ऊपर से मेरे पास जो कुछ भी था, ऑलमोस्ट तुमने सब कुछ ले लिया है, अब भी मेरे सामने आने की तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ से आई? किम ने कहा कि वो सारी मेरी ही गलती थी, मैं जानता हूँ कि सिर्फ सॉरी कहना काफ़ी नहीं होगा, तो फिर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। कहो कि मैं क्या करूँ? कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं आप पर गिव अप नहीं करूँगा। हमारा एंड हो गया है, वो बात मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो जंगकुक के आंस पकड़कर कहता है कि आप हर बार कहते थे ना कि मैं एक दिन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगूंगा कि मुझे उस बात को लेकर टॉर्चर फील होगा। आप सही थे। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब मैं आपको अपने से दूर किसी और के पास नहीं जाने दे सकता। वो ऐसे ही बोले जा रहा था, तभी जंगकुक ने गुस्से से चिल्लाया कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पहली बात तो कि मैं ही अंधा हो गया था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया। तुम एक एहसान फरामोश, हार्टलेस दोगलेबाज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम ये कहना भी डिजर्व नहीं करते। चाहे मैं जितना भी प्ले बॉय हूँ, लेकिन मैंने लोगों को स्कैम नहीं किया, लोगों को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को चीट नहीं किया था। आखिर तुम्हारे प्यार की कीमत ही क्या है? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं। किम ने कहा कि जंगकुक भाई, जब आप गुस्से में होते हो तब ऐसी बुरी बातें कहते हो,
लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप जितना मेरी इंसल्ट करो, लेकिन ये यूज़लेस है। पहले हर बार मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो हम दोनों को अलग कर रहा है, मतलब कि हम दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। लेकिन जब हम दोनों अलग हुए, तब मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब मैं आपको और ज़्यादा समझने लगा हूँ। मैं अब भी ऐसा मानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इस बार मैं सीरियस हूँ जॉन जंगकुक। अभी मुझे दर्द में देखकर आपको जितना खुश होना है आप हो सकते हो, क्योंकि आपके बिना सच में मैं पागल हो जाऊँगा। पहले आप ही ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में आए थे, तो फिर अभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं आपको किसी और के साथ तो कभी नहीं जाने दूंगा। और ये लाइन तो उसने चिल्लाकर कही कि आपकी पूरी लाइफ आपको मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी, किम के साथ। अगर मेरी लाइफ मेरी गलतियों को सुधारने में भी लग गई, फिर भी मैं रेडी हूँ। ये सुनकर तो जंकुक एकदम ही शॉक्ड रह गया। उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचा। वो अपने दांतों को क्लिंच करके जाने लगा कि तुम किम ब्रदर्स कुछ अलग ही हो, चाहे जितना भी मेहनत कर लो, पीछा छोड़ते ही नहीं हो। ये सुनकर किम शॉक्ड रह गया कि मेरे भाई ने उसने क्या कहा आपसे।